स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज भी हमारे देश के अंदर जो आईएएस की जॉब होती है, जो सिविल सर्वेंट्स की जॉब होती है, वो वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस मानी जाती है। आपने देखा होगा जिस तरह का रुतबा होता है, पावर होता है, कई लोग इसका सही इस्तेमाल करते हैं, लोगों की भलाई के लिए करते हैं। हाँ, कुछ ऐसे आईएएस ऑफिसर, सिविल सर्वेंट्स निकल जाते हैं जो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपने ये चीज भी देखा होगा कि कई बार लोगों के पास लाखों करोड़ों की नौकरियां होती हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब होता है अच्छा खासा, वो अपना अच्छा खासा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन उसको छोड़कर ये एग्जाम देते हैं, यूपीएससी का एग्जाम देते हैं और उसको क्रैक करने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे यहां पर जो इंजीनियर्स हैं, क्योंकि आपने देखा होगा इंजीनियर्स की मात्रा बहुत ज्यादा है और इसी पर कार्रवाई कहीं ना कहीं की जा सकती है। आप देख सकते हो, हाई नंबर ऑफ इंजीनियर्स गेटिंग सेलेक्टेड इन सिविल सर्विसेज, रिव्यू सिलेक्शन प्रोसेस, रिकमेंड्स पार्लियामेंट पैनल। आपको पता है कि पार्लियामेंट्री पैनल्स होते हैं, स्टैंडिंग कमिटीज वगैरह होती हैं, उसमें यहां पर एक रिकमेंडेशन आया है कि जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उसके अंदर बदलाव करने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरीके से इतनी बड़ी मात्रा में, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो आज के डेट में 60% से ज्यादा जो सिलेक्शन होता है यूपीएससी में, वो इंजीनियर्स का होता है। तो क्या इसमें बदलाव होगा, क्या प्रॉब्लम बताई जा रही है, पार्लियामेंट्री पैनल ने क्या कहा है, यहां पर इंजीनियर्स के लिए क्या खतरा बन सकता है, आगे चलकर मुश्किल हो सकती है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर। देखिए, 15 अगस्त तक आपके पास टाइम है। अगर आप यूपीएससी का 2024 का एग्जाम लिखने वाले हैं तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट हमारा इंडिपेंडेंस डे के मौके पर ही रहता है। आप देख सकते हो यहां पर जो प्राइस है वो सिर्फ 26,999। अगर आप फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं, अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं, कॉम्बो पैक लेना चाहते हैं, कोई भी आपको सबसे कम दाम पर इसी समय मिलेगा। सिंपली यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में सभी के लिंक दिए हुए हैं, वहां पर आपको ये यूज करना है कोड, ताकि आप सबसे कम दाम पर इन बैचेस को ले सको। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जो पार्लियामेंट्री पैनल में आपको कह रहा था, वो कंसर्न है कि आज के डेट में जो ज्यादातर सिविल सर्वेंट्स बन रहे हैं उसमें इंजीनियर्स की संख्या काफी ज्यादा है, और इसी की वजह से जो पार्लियामेंट्री पैनल है उन्होंने रिकमेंड किया है यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, उसका जो पूरा प्रोसेस है उसके अंदर बदलाव करने के लिए। क्यों? अब क्वेश्चन यहां पर सबसे पहले तो आपके मन में यही आएगा कि अगर मान लो इंजीनियर्स ज्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं तो वो अपने काबिलियत पर हो रहे हैं, उनके अंदर टैलेंट है, वो हो रहे हैं, तो उसके अंदर बदलाव क्यों करना है हमें? यहां पर पार्लियामेंट्री पैनल क्यों ऐसा कह रही है? देखो, बताया ये गया है कि अभी रीसेंट टाइम्स में अगर आप देखोगे, अगर हम इंजीनियर्स जो टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं और जो मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं, उन दोनों को अगर आप मिला दो ना, 70% से ज्यादा सिलेक्शन इन्हीं दोनों बैकग्राउंड से होते हैं, टेक्निकल इंजीनियर्स और जो मेडिकल बैकग्राउंड के हैं। तो पैनल का यह कहना है कि हमारे देश के अंदर जो एक टैलेंटेड पूल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इतने अच्छे इंजीनियर्स हैं, वो यहां पर कहीं ना कहीं यूपीएससी की तरफ ही खींचे चले जा रहे हैं, और जिसकी वजह से इनकी जो संख्या है, जो टैलेंटेड लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो यहां पर कई सारे अपॉर्चुनिटीज मिस कर दे रहे हैं। हमारे देश को अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि उनमें से ज्यादातर क्या कर रहे हैं, यूपीएससी की तरफ आगे बढ़ जा रहे हैं। ऐसा पार्लियामेंट्री पैनल का कहना है। तो सिंपल सा बात यही हुआ कि पार्लियामेंट्री पैनल चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो डॉक्टर्स हैं, इतना अपना साल लगाते हैं डॉक्टर बनने में, इंजीनियर्स पूरा बीटेक वगैरह करते हैं, आपको पता है आईआईटी वगैरह निकालते हैं, क्रैक करते हैं, तो वो सब आखिरकार यूपीएससी की तरफ ही क्यों जा रहे हैं? तो जरूरी है कि वो उनका जो मेन जॉब है उसकी तरफ फोकस करेंगे तो हमारे देश को ज्यादा फायदा होगा, ऐसा उनकी तरफ से कहना है। देखिए, यहां पर कौन से डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूं, बेसिकली क्या है, एक डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी है ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस लॉ एंड जस्टिस। उनका 131st रिपोर्ट आया और इस रिपोर्ट का नाम था रिव्यू ऑफ फंक्शनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसके टाइटल से आप समझ गए होंगे कि हमारे देश में जो रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, इसके अंदर हमें रिव्यू करने की जरूरत है। और इसी में उन्होंने यहां पर सजेस्ट किया है कि जिस तरीके से जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनकी संख्या कम हो रही है,
और वो एक प्रकार से जो उनका स्पेशलाइज्ड डोमेन है, क्योंकि डॉक्टर का मेन काम क्या है, इलाज करना, पेशेंट का इलाज करना, तो उनका जो स्पेशलाइज्ड डोमेन है उनसे वो भटककर वो कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज की तरफ जा रहे हैं। और ये जो ट्रेंड है, दिस कुड पोटेंशियली नेगेटिवली इंपैक्ट अदर क्रूशियल सेक्टर। तो इसकी वजह से हमारे देश के जो बाकी सेक्टर्स हैं वो इंपैक्ट हो सकते हैं। अब आपके मन में आएगा कि आखिरकार इसकी संख्या क्या है, यहां पर ट्रेंड कैसा रहा है। पिछले 10 सालों का अगर मैं आपको ट्रेंड बताऊं, जो शिफ्ट बताऊं, वो यहां पर बोला गया है। 2011 से लेकर 2020 में यहां पर कितना बदलाव हुआ है वो मैं आपको पहले बताता हूं। देखिए 2011 में अगर आप देखोगे तो जितने भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता था यूपीएससी में, उनका प्रतिशत था 46%। ठीक है, 46% इंजीनियर्स हुआ करते थे। लेकिन 2020 आते आते आप देख सकते हो ये बढ़कर हो गया है 65% के आसपास। मतलब ये साफ दिखा रहा है देयर इज अ ह्यूज जंप कि जो इंजीनियर्स हैं वो ज़्यादा सिलेक्टेड हो रहे हैं यूपीएससी एग्जाम में। वहीं अगर हम मेडिकल की बात करें तो उनका बेसिकली कभी 14%, कभी 10%, कभी 4%, कभी 8% वो देखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल कहने का मतलब आप समझ गए होंगे 70% से ज़्यादा आज के डेट में या तो इंजीनियर्स होते हैं या तो डॉक्टर्स होते हैं, इनका सिलेक्शन हो रहा है यूपीएससी एग्जाम में। वहीं अगर हम ह्यूमैनिटीज़ की बात करें तो उनके सिलेक्शन में भी आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेगा, 23% से 28%। देखिए यहां पर आप देख सकते हो कि 2011 में जो सिलेक्शन हुआ था ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स का, उनकी संख्या 27% थी। और 2020 आते आते ये घट रही है, ये हो गया है 23%। मतलब कि यहां पर ह्यूमैनिटीज के जो सिलेक्शंस होते हैं, उस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनका सिलेक्शन कम हो रहा है, और यहां पर जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स हैं, उनका सिलेक्शन ज्यादा हो रहा है। तो इसी को कंसर्न बताया गया है। ऑल्दो 2012 में एक्सेप्शन था, यहां पर यह बोला गया कि 2012 एक ऐसा साल था जहां पर 40% ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से जो कैंडिडेट्स हैं वो सेलेक्ट हुए थे। लेकिन वो एक एक्सेप्शन है। जनरली हमने यही देखा है कि ह्यूमैनिटीज की संख्या कम होते जा रही है। इनफैक्ट ये बड़ा ही अच्छा चार्ट है, मुझे इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा मिला। ये आप देख सकते हो कि यहां पर कैसे 2010 के बाद आप देखोगे जितने भी आईएएस सेलेक्ट होते हैं, आपको पता है कि लगभग मान लो अगर 1000 सीट है यूपीएससी एग्जाम में, तो 1000 में से मुश्किल से 150 से लेकर 180 जो सीट होती हैं वो आईएएस के लिए होती है। ठीक है, तो जितने भी आईएएस का सिलेक्शन होता है उसमें आप देख सकते हो कितने इंजीनियर सेलेक्ट हो रहे हैं। इसमें भी आपको 50%, 60% से ज्यादा इंजीनियर्स की संख्या आपको देखने को मिलेगी। आप सब देख सकते हो यहां पर जितने भी सिलेक्शन हुए हैं उसमें यहां पर इंजीनियर्स कितने सेलेक्ट हुए हैं, तो उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। और मैं यही नहीं, आपको टॉप 25 का बताता हूं। जो टॉप 25 रैंकर्स होते हैं उसमें आप देख सकते हो कितने इंजीनियर्स हैं। मतलब टॉप 25 में आप देखिए 2020 में 15 इंजीनियर्स थे, 2019 में 18 इंजीनियर थे, 2016 में सोच के देखिए 25 में से 21 इंजीनियर थे। और उसमें भी अगर आप देखोगे ना तो आईआईटीएंस की संख्या काफी अच्छी खासी है, जो परसेंटेज है टॉप 25 में। 2020 में 6 आईआईटीएंस थे, 2019 में तो 9 आईआईटीएंस थे जो आईआईटी से पास आउट हुए थे। तो ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंजीनियर्स की सबसे ज्यादा सिलेक्शन यूपीएससी एग्जाम में होता है इस समय। फिर ये जो पैनल है, जो पार्लियामेंट्री पैनल है, उन्होंने देखो अभी सजेशन बोला है, भेजा है। अब देखना होगा कि क्या यूपीएससी उसके अंदर कोई बदलाव करता है कि नहीं। अब हो सकता है यूपीएससी को एक रिपोर्ट सबमिट करें कि इस समय जिस तरह का प्रोसेस चलता है, सिलेक्शन प्रोसेस चलता है, हम उसके अंदर बदलाव करेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो पार्लियामेंट्री पैनल है उन्होंने और भी कई सारी चीजें बोली हैं। एक तो ये भी बोला है कि जो पूरा साल भर तक का एग्जाम होता है, आपको पता है यूपीएससी का एग्जाम, जैसे अगले साल 2024 का एग्जाम होगा, मई में होगा प्रीलिम्स का एग्जाम, उसके बाद आपका मेंस आएगा 3-4 महीने के बाद, फिर उसके 3-4 महीने बाद इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो पूरा साल भर लग जाता है उसके प्रोसेस में। यहां पर पार्लियामेंट्री पैनल का कहना है कि ये जो ड्यूरेशन है हमें उसके कम करने की जरूरत है, क्योंकि इसकी वजह से स्टूडेंट्स के ऊपर काफी ज्यादा फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस होते हैं, काफी ज्यादा ह्यूमन कैपिटल जो है वो इरोड होता जाता है। आपने देखा ही होगा, आज भी देख ही रहो कितना ज्यादा लोग मतलब यंग एज में एंटर करते हैं यूपीएससी एग्जाम के प्रिपरेशन में। 6 साल, 5 साल, 8 साल, कई बार, मतलब डिपेंड करता है कितना कोटा है, कितना आपको अटेम्प्ट है, उसके हिसाब से उनका पूरा जो यूथ है वो निकल जाता है। सो पार्लियामेंट्री पैनल का यही कहना है कि रादर देन 1 ईयर, पूरा साल भर एग्जाम प्रोसेस होने के बजाय 6 महीने के अंदर अंदर यहां पर हमें पूरा प्रोसेस को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर इसके साथ साथ अब यह भी बोला गया है कि यहां पर ट्रेनिंग में भी बदलाव करने की जरूरत है। मान लो एक बार आप कोई सेलेक्ट हो गया तो जरूरी है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो एक प्रकार से इंटरमीडिएरीज का काम करते हैं। देखो लोग हैं एक तरफ, लोग हैं एक तरफ, सरकार है, उन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करते हैं ये सिविल सर्वेंट्स।
तो इसी की वजह से पार्लियामेंट्री कमेटी का कहना है कि सिविल सर्वेंट्स के अंदर ह्यूमन टच होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, ग्रास रूट ऑपरेशंस वो कर सकें, उसको अप्रोच कर सकें, वो होना चाहिए। तो उसकी वजह से उनके अंदर ट्रेनिंग में हमें बदलाव लाने की आवश्यकता है ताकि वो चीज़ों को समझ सकें, जो अलग अलग इश्यूज खड़े होते हैं वो उसको समझ सकें। फिर इसके अलावा यहाँ पर पार्लियामेंट्री पैनल का ये भी कहना है कि जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन होता है उसको कैसे हैंडल किया जाए, ये समझाना सिविल सर्वेंट्स को काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। और क्योंकि वो क्वासाई जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उनके ऊपर होती है तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो यहाँ पर जो अगर आप कोई डीएम बनता है, एसडीएम बनते हो आप, तो कई सारे ऐसे निर्णय हैं जो आपको डायरेक्टली लेने होते हैं। जुडिशरी जैसा वो निर्णय लगता है कि आपका जो निर्णय है वो इंपैक्ट करता है, लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। तो इसकी वजह से ट्रेनिंग में भी बदलाव करने की आवश्यकता है। देखना होगा कि यहाँ पर कितना बदलाव होता है कि नहीं। खैर, यहाँ पर अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या इंजीनियर्स के पास एज होता है, मतलब इतने इंजीनियर सेलेक्ट हो क्यों रहे हैं, देखो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना होता है कि जो इंजीनियर्स की जो एबिलिटी होती है ना स्टार्टिंग से ही, वो काफ़ी मैच करती है जिस तरह का प्रोसेस इस समय चल रहा है, स्पेशली प्रीलिम्स। मैं तो यही कहूँगा प्रीलिम्स एक ऐसा स्टेप है यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुश्किल होने लग गई है लोगों को प्रीलिम्स क्रैक करने की। मतलब आप सोच के देखिए, 6 लाख 7 लाख लोग एग्जाम देते हैं, वैसे फॉर्म तो भरते हैं 12-13 लाख लोग, 5-6 लाख लोग अगर एग्जाम दे रहे हैं प्रीलिम्स का, तो प्रीलिम्स का एग्जाम आपको पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एबिलिटी इंजीनियर्स के अंदर काफ़ी अच्छी से आ जाती है। और आपको पता ही है JEE जो एग्जाम वो लोग लिखते हैं, मेंस हो गया, एडवांस हो गया, वो सारी चीज़ों की वजह से, और स्पेशली फिर उनका जो पूरा ग्रेजुएशन होता है, तो ह्यूमैनिटीज़ के मुकाबले जो इंजीनियर्स का जो प्रोसेस होता है, जो वो उनकी ट्रेनिंग होती है, वो हेल्प करती है काफ़ी अच्छे से यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने के लिए। और इसीलिए आज हमें अच्छी खासी उनकी संख्या इस सिलेक्शन प्रोसेस में देखने को मिलता है। फिर इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है, यूपीएससी के एग्जाम में ऑप्शनल का काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अब ऑप्शनल आप क्या चूज करोगे? अब अगर आप देखिए, जो टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं वो काफ़ी अच्छा खासा हाई स्कोरिंग हो सकते हैं, जैसे मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, वो टेक्निकल सब्जेक्ट है, आप उसमें ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। ऑल्दो यूपीएससी ने कोशिश किया है कि अगर कोई टेक्निकल सब्जेक्ट लेता है उसका जो स्कोरिंग है और जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का स्कोरिंग है, कोई हिस्ट्री ले रहा है, ज्योग्राफी ले रहा है, तो उन सब का जो स्कोरिंग है उसको नॉर्मलाइज किया जाए। अब यूपीएससी को ही वो फॉर्मूला पता है, ना मुझे पता है ना किसी को पता है कि आखिरकार जो मार्क्स हैं उसको कैसे यहाँ पर नॉर्मलाइज किया जाता है ताकि इसमें कोई अंतर ना रहे। क्योंकि अगर सेम मार्क्स रखा जाएगा तब तो पूरी तरह से 100% आप कह सकते हो कि टेक्निकल बैकग्राउंड से लोग सिलेक्शन होंगे, क्योंकि मैथ्स, फिजिक्स, ये सब में आपको ज़्यादा स्कोरिंग देखने को मिलता है। तो खैर, देखना होगा आगे किस तरह से बदलाव होता है कि नहीं होता है, लेकिन डेफिनेटली चीज़ें चेंज हो सकती हैं। काफ़ी जल्द आपको अनाउंसमेंट आने को मिल सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट्री पैनल की तरफ से यहाँ पर बोला गया और इसको बहुत सीरियस लिया जाता है। खैर, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो इम्पीचमेंट होता है हमारे देश में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, किस तरह का प्रोसीजर होता है, वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, स्पेशली 15 अगस्त तक आप सभी के पास टाइम है। यहाँ पर बेस्ट बैच है ये आपको ज्वाइन करने का, ऑलरेडी 11 अगस्त से ये स्टार्ट हुआ है, अभी भी आप ले सकते हो सबसे कम दाम पर। फिर ये मौका आपको नहीं मिलने वाला पूरे साल भर। जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।